नमस्कार, मैं डॉक्टर कुंजन गर्ग, राजकीय महाविद्यालय गंगापुर सिटी, कोटा विश्वविद्यालय कोटा द्वारा निर्धारित बीए पाठ तृतीय के संस्कृत के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत नीति शतक पुस्तक निर्धारित है, जिसके पूर्व 55 श्लोक हम प्रारंभिक कक्षाओं में कर चुके हैं। आज हम 56वां श्लोक पढ़ते हैं। शशि दिवस धूसरो गलित यवना कामिनी सरो विगत वारिजम मुखम अनक्षरम स्वाकृतिः प्रभुर्धन परायणः सतत दुर्गतः सज्जनो निर्पांगनगतः खलो मनसि सप्तशल्यानि मे। शशि दिवस धूसरो, शशि चंद्रमा का, दिवस धूसरः दिन में मलिन होना, गलित यौवना यौवन जिसका बीत चुका है ऐसी कामनी स्त्री, सरो सरोवर, विगत वारिचम जिसमें कमल नहीं है, कमल जिसके नष्ट हो गए हैं ऐसा सरोवर, मुखम अनक्षरम स्वाकृतिः, स्वाकृतिः सुंदर आकृति वाले का, अनक्षरम मुखम अक्षर रहित मुख अर्थात ज्ञान रहित मुख, प्रभुर्धन परायणः धन का लोभी स्वामी, सतत दुर्गतः सज्जनः निरंतर दुर्दशा को प्राप्त सज्जन पुरुष, निर्पांगन गतः खलो राजा के आंगन में स्थित दुष्ट व्यक्ति, मनसी मन में सप्तशल्यानि में मेरे साथ काटे हैं। कवि जो है वो अपनी मन की पीड़ा को प्रस्तुत श्लोक में व्यक्त कर रहा है। वह कह रहा है कि दिन में मलिन चंद्रमा, कि जो चंद्रमा होता है वो दिन में कैसा हो जाता है, मलिन हो जाता है, उसकी चमक फीकी पड़ जाती है। गलित यौवना कामनी, और जिसका यौवन बीत चुका ऐसी सुंदर स्त्री, सरो विगत वारिचम जिसके कमल नष्ट हो गए हैं ऐसा सरोवर, मुखम अनक्षरम स्वाकृतिः सुंदर आकृति वाले किसी व्यक्ति का मुख ज्ञान रहित अक्षर रहित होना, अर्थात देखने में तो बहुत सुंदर है लेकिन जिसपे बोलने का ज्ञान नहीं है, प्रवृद्धन परायणः धन का लोभी स्वामी, सतत दुर्गतः सज्जनः और निरंतर बुरी दशा को प्राप्त सज्जन पुरुष, निर्पांगन गतः खलः और राजा के आंगन में स्थित दुष्ट व्यक्ति, जो राजा के यहाँ स्थित है, राजा के राजमहल में या दरबार में स्थित है ऐसा दुष्ट व्यक्ति, मनसी सप्तशल्यानि में मेरे मन में ये 7 कांटे हैं। कभी ये कहना चाहता है कि 7वां व्यक्ति मेरे मन में कांटे के समान चुभते हैं। प्रस्तुत श्लोक में पृथ्वी छंद का प्रयोग किया गया है। निर्पांगन गतः निरप प्लस आंगन दीर्घ संधि का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे स्वाकृतिः सु प्लस आकृतिः यण संधि है यहाँ। अगला श्लोक हम पढ़ते हैं। न कश्चित् चंड कोपानाम आत्मीयो नाम भुभुजाम होतारमपि जुह्वानम स्पृष्टो धैवती पावकः। न नहीं कश्चित् कोई, चंड कोपानाम प्रचंड क्रोध वाले का, आत्मीय मित्र नाम भुभुजाम राजा का, कि प्रचंड क्रोध वाले राजा का अपना कोई मित्र नहीं होता। होतारम अपि यज्ञ करने वाला भी, जुह्वानम अग्नि यज्ञ करता हुआ जो होता है, यज्ञ करने वाला जो है वो स्पृष्टः स्पर्श करने पर दहती जलाती है, पावकः अग्नि। न कश्चित् चंडकोपानाम आत्मीयो नाम भुभुजाम, कि प्रचंड क्रोध वाले राजा का अपना कोई आत्मीय नहीं होता, उसका कोई मित्र नहीं होता। जिस प्रकार होतारम जुह्वानम, कि अग्नि में हवन करते हुए होता को पावकः जो अग्नि है स्पर्श करने पर वो जलाती ही है, अर्थात अग्नि का स्वभाव जलाने का होता है। वो किसी भी प्रकार की अग्नि हो वो जलाएगी ही, अगर वो यज्ञ की अग्नि भी है तो भी वो होता को जलाती ही है। ऐसे ही जो प्रचंड क्रोध वाला जो राजा है उसका कोई मित्र नहीं होता, अर्थात जो क्रोध है वो मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है और क्रोध के कारण कोई भी व्यक्ति उसके सम्मुख नहीं आता है। होतारम, यहाँ होता का द्वितीय विभक्ति का रूप किया गया है, अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है यहाँ। अगला श्लोक है। मौनान मूकः प्रवचन पटुर्वातुलो जल्पको वा धृष्टः पार्श्वे वसति च तदा दूरतश् अप्रगल्भः क्षान्त्या भीरुर्यदि न सहते प्रायशो नाभिजातः सेवा धर्मः परम गहनो योगिनामपि अगम्यः। प्रस्तुत श्लोक
संस्कृत साहित्य में बहुत प्रसिद्ध है। यह सेवा धर्म की कठिनता को बता रहा है। मौनात् मूकः, यदि सेवक शांत रहता है, मौन रहता है, तो उसको गूंगा मान लिया जाता है। प्रवचन पटु वातुलो जल्पको वा, प्रवचन पटु यदि बोलने में वो चतुर होता है तो उसको वातुलः जल्पको वा मतलब बहुत बकवादी, बहुत वाचाल माना जाता है। दृष्टः पास में रहने पर दृष्टः ढीठ मानते हैं उसको। वसति च, रहता है चा, और तथा तब दूरतः यदि वो दूर रहता है तो अप्रगल्भा है, निर्लज्ज है। शांत्या, यदि वो सहनशील है, क्षमाशील है, तो भीरु डरपोक है। यदि ना सहते और यदि वो सहन नहीं करता है प्राय, तो न अभिजाता, उसको कुलीन नहीं माना जाता, उच्च कुल का नहीं माना जाता, नीच कुल का माना जाता है। सेवा धर्मः परम गहनो, सेवा का धर्म परम गहन है, परम दुर्लभ है, घना है, परम गूढ़ है, रहस्य में है। योगी नाम अपि अगम्य, योगियों को भी ये अगम्य है, योगी भी इसको प्राप्त नहीं कर सकते, इसको जान नहीं सकते। कि अगर कोई सेवक मौनात् मूकः, अगर मौन रहता है तो उसको गूंगा मान लिया जाता है। यदि प्रवचन पटु हो, यदि वो बोलने में चतुर है तो वातुलः जल्पकः वा, उसको वाचाल बकवादी माना जाता है। सदा, यदि सदा पार्वेवशति, यदि वो सदा पास में रहता है तो दृष्टः ढीठ माना जाता है। दूरतः अप्रगल्भः, और यदि वो दूर रहता है तो प्रतिभाहीन है, प्रगल्भ है। शांत्या भीरु, यदि क्षमाशील है तो डरपोक है। यदि ना सहते, यदि वो सहन नहीं करता है प्राय, तो ना अभिजाता, प्राय वो अकुलीन माना जाता है। इस प्रकार परम गहन सेवा धर्म, बहुत ही गूढ़ है, बहुत ही जानने में कठिन है, ऐसा सेवा धर्म है। योगी नाम अपि अगम्य है, योगियों को भी अगम्य है, योगी भी इसको प्राप्त नहीं कर सकते, इसको भली भांति जान नहीं सकते। तो प्रस्तुत श्लोक में मंदाक्रांता छंद का प्रयोग किया गया है। बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है ये। सेवा धर्म के बारे में इसमें बताया गया है, उसकी गंभीरता के बारे में इसमें बताया गया है। योगी नाम प्लस अपि प्लस अगम्य है, यहाँ यण संधि का प्रयोग है। ना अभिजाता, ना प्लस अभिजाता, गुण संधि का प्रयोग किया गया है। दृष्ट में दृष्ट धातु से त प्रत्यय है। हम आगे पढ़ते हैं। अगला हमारा श्लोक है। उद्भासिता अखिल खलस्य विशृंखलस्य प्राग जात विस्तृत निज अधम कर्म वृत्ते दैवाद अवाप्त विभवस्य गुण दिशो अस्य नीचस्य गोचर गतिः सुखमाप्यते कहि। उद्भासिता अखिल खलस्य, संपूर्ण दुष्टताओं को प्रकट करने वाला है। विशृंखलस्य, स्वेच्छाचारी है, अपनी इच्छा के अनुसार चलने वाला है। प्राग जात, पहले के उत्पन्न या पहले हुए। विस्तृत, निज अधर्म कर्म वृत्ते, अपनी जो अधर्म कर्म है उसी के अनुसार आचरण करने वाला है। पहले भी यानी पूर्व जन्म में उसने विस्तृत अपने जो निंदित कर्म किए थे उसी के अनुसार उसका भी स्वभाव है। देवाद अभावस्य, सौभाग्य से भाग्यवश उसको धन प्राप्त हो गया है। गुण दिशा, लेकिन गुणों से द्वेष करने वाला है। अस्य, इस नीचस्य, नीच का। गोचर गतिः, पास में आने पर। सुखमाप्यते, किनके द्वारा सुख प्राप्त किया जाता है। यानी ऐसे दुष्ट व्यक्तियों की संगति अगर किसी को प्राप्त हो जाती है तो क्या उन्हें सुख मिल जाता है? अर्थात नहीं मिलता। कैसे होते हैं ये? दुष्ट पुरुष की विशेषता को बताते हुए कवि कह रहा है, उद्भासिता अखिल खलस्य, संपूर्ण दुष्टताओं को प्रकट करने वाला है। स्वयं की भी और संपूर्ण दुष्टों को उद्भासित करने वाला है, दुष्टों को प्रोत्साहित करने वाला है। अपने स्वेच्छाचारी है, स्वच्छंद आचरण करने वाला है। प्रागजात विस्तृत निज अधम कर्म वृत्ते हैं, अपने पूर्व जन्म के अधर्म कर्म के अनुसार ही उसका आचरण है। और भाग्यवश धन प्राप्त करने वाला है, लेकिन गुणों से द्वेष करने वाले इस नीच के गोचर गते ही कही, सम्मुख आने वाले किनके द्वारा सुख प्राप्त किया जाता है। अर्थात ऐसे पुरुष का समीप में आने पर, इसकी संगति आने पर किसी का भी भला नहीं होता है, किसी को भी सुख प्राप्त नहीं होता है। गुणदिशः प्लस अस्य पूर्व रूप संधि का प्रयोग किया गया है। वसंत लिखा छंद है यहाँ पर। गतहि में गम धातु से ता प्रत्यय का प्रयोग किया गया है।
अगला श्लोक हम देखते हैं। आरंभ पूर्वी क्षैणी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात् दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छायेव मैत्री खल सज्जनानाम्। प्रस्तुत श्लोक में दुष्ट और सज्जन पुरुषों की मित्रता के बारे में बताया गया है कि दुष्टों की मित्रता और सज्जनों की मित्रता किस प्रकार होती है। यहाँ पर इनकी मित्रता की छाया से उपमा की गई है। आरंभ पूर्वी जिससे छाया होती है वो पहले लंबी होती है, क्षैणी क्रमेण और बाद में कम हो जाती है। लघ्वी पुरा पहले छोटी होती है, वृद्धिमती च पश्चात् और बाद में बड़ी होती है। दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्न, दिन के पहले भाग में और परार्ध यानी पीछे के भाग में अलग अलग प्रकार की छाया एवं छाया के समान मैत्री मित्रता होती है। खल सज्जना नाम दुष्ट और सज्जन पुरुषों की। खल सज्जना नाम मैत्री दुष्ट और सज्जन पुरुषों की मित्रता आरंभ पूर्वी क्रमेण क्षैणी, पहले लंबी फिर धीरे धीरे कम होने वाली। दुष्टों की जो मित्रता होती है पहले तो लंबी होती है, पहले तो बड़ी घनिष्ठ होती है और बाद में कम होने वाली होती है। और जो सज्जन पुरुषों की मित्रता है पुरा लघ्वी पश्चात् च वृद्धिमती, पहले छोटी होती है, पहले कम विश्वास होता है और बाद में वो विश्वास बढ़ जाता है और घनिष्ठ मित्रता हो जाती है। अतः पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना दिनस्य छाया, दिन के पहले आधे भाग की और दिन के पीछे आधे भाग के समान, दिन की छाया के समान सज्जन पुरुषों की और दुष्ट पुरुषों की मित्रता होती है। यानी दिन के पहले भाग में जैसे छाया पहले लंबी होती है फिर छोटी होती चली जाती है, ऐसे ही दुष्टों की मित्रता होती है और परार्ध भाग में पहले छोटी छाया होती है फिर लंबी होती है, ऐसी सज्जन पुरुषों की मित्रता होती है। पूर्वार्ध पूर्व प्लस अर्ध, पर प्लस अर्ध दीर्घ संधि है, छाया प्लस एव गुण संधि का प्रयोग किया गया है। यहाँ उपमा अलंकार है और उपजाति छंद का प्रयोग किया गया है। आज की कक्षा में हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।